नमस्कार, मैं हूं फैजल फैजी और स्वागत है आपका। सियासत में अटकलबाजियां खूब चलती हैं, खास करके तब जब चुनावी समर में अगर अटकलबाजियों का दौर ना हो तो सियासी चहल पहल अधूरी रह जाती है। तो अटकलबाजी यह है कि मायावती की पार्टी बीएसपी इंडिया गठबंधन में शामिल होने जा रही है और खबर यह है कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी मायावती को मनाने में कामयाब हो जाएंगी और खुद सोनिया गांधी इसकी घोषणा करेंगी कि बीएसपी इंडिया ब्लॉक में शामिल हो रही है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी का अपना एक असर रहा है। 4 बार मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही हैं। 2007 से 2012 के बीच में वो पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आने में कामयाब हुई थी और मुख्यमंत्री बनी थी। हालांकि उसके बाद प्रदर्शन काफी फीका रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को काफी नुकसान उठाना पड़ा। 2022 का तो नतीजा आपको पता ही है कि बिल्कुल एक सीट पर मायावती की पार्टी बीएसपी सिमट गई। तो एक तरफ यह अटकल है और दूसरी तरफ मायावती ने इनकार कर दिया है कि वो इंडिया ब्लॉक में शामिल नहीं होंगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगी और वो अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगी। लेकिन इसलिए मैं कह रहा हूं कि सियासत में लेकिन ही का तो चलता है मामला। चूंकि आपने देखा अभी इससे पहले नीतीश कुमार जो जदयू प्रमुख बन चुके हैं, पहले जदयू प्रमुख कोई और थे, यानी अध्यक्ष कोई और थे, ललन सिंह थे, अब नीतीश कुमार बन गए हैं, वो बिहार के मुख्यमंत्री भी हैं। उन्होंने विपक्षी पार्टियों का एक गठबंधन बनाया, उन्होंने विपक्षी पार्टियों का जमावड़ा किया, उन्होंने विपक्षी पार्टियों को एक किया। एनडीए से अलग होकर के उन्होंने आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाई। वो सत्ता में बने रहे, लगातार बने रहे। हालांकि वो फिर एनडीए में चले गए, 9वीं बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। तो उन्होंने तो विपक्षी पार्टियों को लामबंद किया, लेकिन वो खुद चले गए एनडीए में। तो इसलिए सियासत में कुछ भी कह पाना असंभव है। यानी आप पूरे इसके साथ, यानी दावे के साथ अगर कुछ कहना चाहें तो वो संभव ही नहीं है। आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा था कि हम चवन्नी नहीं है जिसे उछाल दिया जाए। तो आपने देखा वो इंडिया ब्लॉक में थे और लंबे वक्त तक उनका समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन था, अखिलेश यादव के साथ गठबंधन था, लेकिन उन्होंने उस गठबंधन का दामन छोड़ करके एनडीए का दामन पकड़ लिया और जिसकी संभावना भी नहीं थी, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी, और वो एनडीए में शामिल हो गए। अब रही बात मायावती की, तो मायावती क्या करेंगी? क्या वाकई वो अकेले लड़ेंगी, जैसा कि उन्होंने कह दिया, ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया, दावा कर दिया है उन्होंने? और उनके दावे के मुताबिक वो अकेले अगर चुनाव लड़ती हैं तो क्या इसका नुकसान बीएसपी को नहीं उठाना पड़ेगा? चूंकि इससे इनकार नहीं कर रहे हैं लोग, शायद ये बीएसपी वालों को भी पता होगा कि जो बीएसपी का संगठन है वो कमजोर हुआ है उत्तर प्रदेश में। उसका नतीजा उसको नतीजे के तौर पर 2022 के इलेक्शन में जाकर के आप देख सकते हैं, सिर्फ एक सीट पर बीएसपी सिमट करके रह गई थी। 2007 में जो बीएसपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई थी वो एक सीट पर सिमट गई थी और अब मायावती करें अकेले लड़ेंगी। हालांकि जिस तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, जिस तरह की बयानबाजी हो रही थी, जिस तरह की बातें निकल करके सामने आ रही थी, वो ये है कि जैसा कि मैंने शुरू में जिक्र किया कि सोनिया गांधी से वार्ता चल रही है, कांग्रेस से वार्ता चल रही है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि मायावती को, बीएसपी को इंडिया ब्लॉक में शामिल किया जाए। तो क्या ये वार्ता हुई थी, या अगर ये वार्ता हुई थी तो ये वार्ता विफल हो गई, यानी कि नाकाम रही? ये तमाम ऐसे सवालात हैं जिसका जवाब तलाशा जाना अभी बाकी है। उस वक्त तक, जब तक चुनाव की घोषणा ना हो जाए और चुनाव संपन्न ना हो जाए, तो ये तमाम चीजों पर रोशनी डाली जानी लगातार जारी रहेगी। लेकिन एक चीज तो कह ही सकते हैं कि अगर मगर का खेल अभी चल रहा है, अगर मगर का खेल आगे चलता रहेगा और जिस तरह से ये बात निकल कर के सामने आई थी कि कांग्रेस के टच में है बीएसपी, उसको इनकार भी नहीं किया जा सकता, उसे नकारा भी नहीं जा सकता। इसका मतलब यह है कि अगर धुआं कहीं उठता है तो कहीं ना कहीं चिंगारी तो वहां होती है, तो कोई ना कोई तो बात रही ही होगी, तभी तो इस तरह की बात निकल करके सामने आ रही थी।
तो क्या मायावती ने ये घोषणा की है, लेकिन क्या ये घोषणा करने के पीछे उनकी कोई रणनीति है? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं। क्योंकि राजनीति को आसानी से समझा नहीं जा सकता, खास करके उत्तर प्रदेश और बिहार के बारे में तो ये कहा जाता है कि अगर केंद्र की सत्ता पर आपको काबिज होना है तो उत्तर प्रदेश और बिहार के रास्ते ही आपको कामयाबी का पताका लहराते हुए केंद्र तक आना होगा। और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और बिहार में लोकसभा की 40 सीटें, यानी 120 सीटें तो उत्तर प्रदेश और बिहार से आती हैं। तो उत्तर प्रदेश के हर चप्पे चप्पे पर राजनीति होती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। तो देखने वाली बात यह होती है कि मायावती का जो ये बयान आया है, क्या वाकई इस पे वर्डिंग है और ये फाइनल बयान है उनका। हालांकि उन्होंने शरारतपूर्ण कवरेज से भी इनकार किया है और उन्होंने मना किया है कि इस तरह की अटकलें बेबुनियाद हैं और हम अकेले अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेंगे। लेकिन संभावनाओं का खेल होता है राजनीति में, इससे इनकार किया ही नहीं जा सकता। तो संभावना क्या बन करके निकल करके सामने आती है, ये देखने वाली बात होगी और इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। इसके लिए नतीजों के इंतजार की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ आपको इतना इंतजार करना होगा कि चुनाव की घोषणाएं हो जाएं चुनाव आयोग की तरफ से और अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दे तमाम राजनीतिक पार्टियां। उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो इंतजार थोड़ा सा करना होगा। तो देखिए क्या कुछ निकल करके सामने आता है और क्या वो इंडिया ब्लॉक में जाती है या जो घोषणा कर दिया है उन्होंने वो अंतिम घोषणा है, जो बात कह दी उन्होंने वो अंतिम बात है। उसके बाद कुछ भी नहीं होगा। चूंकि कभी किसी ने सोचा नहीं था कि वो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे और 2019 लोकसभा चुनाव में उन्होंने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था। और कभी किसी ने सोचा नहीं था कि माफ कीजिएगा, नीतीश कुमार और लालू यादव एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है और राजनीति में संभावनाओं का खेल हमेशा जारी रहता है, आगे भी जारी रहेगा और इस संभावनाओं के खेल पर हमारी निगाह बनी रहेगी। जब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। नमस्कार।